हेलो एवरीवन, दिस इज़ सनी मौर्य एंड आज मैं फ्रेंड्स आपको एक एकीट्यूब सिलेबस जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है उसकी फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर जिसको कहते हैं फ्रेंड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसका फ्रेंड्स वन शॉट बनाने के लिए मैं एक बार उसका सिलेबस का एक रिव्यू आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग इस चैनल पे सिर्फ वन शॉट अपलोड करते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो या फिर थर्ड ईयर का हो। फिलहाल फ्रेंड्स हम लोग थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का समाप्ति हो गया है फ्रेंड्स। हम लोग का सिक्स सेमेस्टर स्टार्ट होगा फ्रेंड्स हम लोग का फरवरी में। उससे पहले फ्रेंड्स जितना भी हम लोग के पास समय है हम लोग सोच रहे हैं कि अपने जूनियर्स के लिए वीडियो बना के वन शॉट तैयार कर दें, जिससे आपका काफ़ी अच्छा हेल्प हो जाएगा और हमारा कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लाए हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। तो आइए देख लेते हैं कि बेसिक क्या हम लोग को इसमें देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये तैयार किया है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ पहले से ही, जिससे आपका आगे जो सिलेबस कवर करना और थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वन शॉट वीडियो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, जिसको आप FEE बोल सकते हैं, इसका कोड फ्रेंड्स आपका शायद BEE 101 होगा। हाँ फ्रेंड्स, BEE 101 हो सकता है आपका। तो फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसा कि आप जानते हैं कि 5 चैप्टर होंगे, जिसको हम लोग बारी बारी से एक एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे सभी चैप्टर का और उसको कवर करेंगे। और जैसा कि हम बता दें हम लोगों ने अभी हम लोग थर्ड ईयर में हैं फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने लगभग 2 साल कवर कर लिया है। तो हमारे एक्सपीरियंस से फ्रेंड्स पेपर कैसा आता है, टफ़, इजी, हार्ड, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना कितना टफ होता है, अप्रोच कैसे हो सकती है, सब फ्रेंड्स हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे। जो हम लोगों ने गलती की है फ्रेंड्स वो आप दोहराएं ना। जैसा कि फ्रेंड्स 70 नंबर का पेपर आता है, हम लोगों ने अपने मेहनत से फ्रेंड्स लगभग 54 फ्रेंड्स मैंने अपने सेमेस्टर में लाया था फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में। और फ्रेंड्स मुझे इंटरनल लगभग 28 या 29 मिला था। तो फ्रेंड्स 50 से प्लस लाने का एक ही कारण था मेरा कि फ्रेंड्स मैंने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि बहुत बेसिक होता है फिलहाल फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, तो फ्रेंड्स इसको समझना बहुत आसान होता है एक तरीके से। अगर आप अपने प्रोफेसर या फिर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके आप लेक्चर को ध्यान से देखते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को, थ्योरी को या फिर कोई भी जो भी आपके मोटर्स, इंडक्शन मोटर या जो भी चैप्टर्स आपके हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, वो आसान हो जाता है। आप उसको ध्यान से सुनेंगे तब जाके आपका कुछ कल्याण हो सकता है, वरना फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं अंतिम में आते आते सब कुछ लोड हो जाता है और हम सही से ढंग से कोई एक चीज़ भी नहीं कवर कर पाते हैं। हालांकि ये वन शॉट वीडियो मैं फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखूँगा और इसमें ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा हर एक चीज़ों को। जैसे कि अभी तो फ़िलहाल ये सिर्फ सिलेबस के बारे में है, जो अगला वीडियो मैं लाने वाला हूँ वो मैं BSS का लाऊंगा जो कि थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट का है। बट इसका मैं उसके बाद जस्ट वन शॉट ले आऊँगा फ्रेंड्स सभी चैप्टर का। जैसे कि पाँच चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले में, तो पांचों का अलग अलग वन शॉट में अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स। और मैं सभी चैप्टर में अपनी गलतियां बताऊंगा। आप मेरी गलतियों से अपने आप को सुधार सकते हैं, जो कि गलती आप अपने पेपर में मत करिएगा। जैसा कि मैंने बताया मेरा 54 मार्क्स आए थे फ्रेंड्स एक्सटर्नल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, तो आपका भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी 50+ अचीव कर सकते हैं मेरी गलतियों से सुधार के। वो कहा गया है ना फ्रेंड्स कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखना चालू करेंगे तो आपकी उम्र भी कम पड़ जाएगी। इसीलिए आपको दूसरे की गलतियों से भी सीख के अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ कि आप वन शॉट में पूरी चीज़ें मैं आपको कवर तो नहीं करा पाऊँगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स हम अपने सिलेबस पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन टू ऑल ब्रांच फर्स्ट ईयर सिलेबस जो कि सेशन 2022 से फॉलो होता आ रहा है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कोड आपका लिखा हुआ आ रहा है BEE 101 फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि फ्रेंड्स आपका देख सकते हैं टोटल्स 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 इंटरनल और 70 एक्सटर्नल होता है। और इसका क्रेडिट स्कोर 3 होता है फ्रेंड्स। तो आप जैसा कि जानते हैं आपके कॉलेज में जो भी हो, इंटरनल जो नंबर होते हैं वो टोटली प्रोफेसर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आप जैसा CT देते हैं, परफॉर्मेंस आपका कैसा है, दोनों CT या जितना भी CT आपके कॉलेज में होता हो उसी हिसाब से आपको इंटरनल मिलता है। बट एक्सटर्नल आपके हाथ में होता है पूरा 70 नंबर। अगर आप खुद पे मेहनत करेंगे तो आप एक्सटर्नल के मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकते हैं। एक टॉपर का भी नंबर फ्रेंड्स लगभग 60 अप टू 60 होता है, वो भी 70 में 70 तो नहीं ला पाता है, बट अप टू 60 तो ला ही सकता है। और आप इतना तो कोशिश कर सकते हैं, मेरे गलतियों से सीख के आप इतना तो कोशिश कर सकते हैं कि आप कम से कम 50 से तो ऊपर ही लाएँ,
या फिर 50 तक भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, मेरी गलतियों से इम्प्रूव करेंगे तो आपका कल्याण ज़रूर होगा। सिलेबस पे आ चुके हैं, तो आपको मैं यहाँ बता दूँ सिलेबस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड देख लीजिए। पहला चैप्टर हमारा डीसी सर्किट्स होगा फ्रेंड्स। इसमें आपकी जो की एलिमेंट्स होती हैं RLC यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। यूनिलैटरल बायलैटरल एलिमेंट्स जो कि डिपेंडेंट सर्किट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किरचॉफ लॉ जो कि आप 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और कुछ जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं। अगर आप गेट के लिए भी पढ़ेंगे तो गेट के लिए भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत फ्रेम होते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो कॉन्सेप्चुअल ज्ञान होता है जो कि 12 से ही बच्चा बना लेता है अपने अंदर, अगर वो बढ़िया सटीक बना लेता है तो वो इस डीसी सर्किट उसके लिए तो एकदम हलवा है, समझ के चलिए। इसमें जो ये आप यूनिलैटरल बायलैटरल ये सब सर्किट एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। ये सब बस पढ़ने वाली चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं। जो बेसिक है किरचॉफ लॉ है और नोडल मेश एनालिसिस, ये आप आके इस सेमेस्टर में तो सीख जाएंगे। और ये जिसका 12 से क्लियर रहता है वो हरदम के लिए क्लियर रहता है फ्रेंड्स। और आपको ये आखिरी और लास्ट बार मौका मिलेगा ड्यूरिंग दिस बीटेक पीरियड फ्रेंड्स कि आप इस टॉपिक को बढ़िया से क्लियर कर लें अगर आपको फ्यूचर में गेट देना है तो। आइए और देखते हैं सेकेंड चैप्टर में क्या है। तो सेकेंड चैप्टर में आप देख सकते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस AC सर्किट। इसमें क्या कहा गया है, इसमें एवरेज इफेक्टिव वैल्यू, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, जैसा कि आप डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, क्योंकि अभी एग्जाम तो आ गया है पास में, तो आप मैक्सिमम चीज़ कवर कर ही लिए होंगे, या फिर नहीं कवर किए हैं तो हम लोग वन शॉट में कवर करवा ही देंगे। बल्कि आपके दिमाग में कुछ तो एक मतलब ब्रीफ या कंसाइज कुछ तो आपके दिमाग में होगा ही इन सब के बारे में डिटेल्स। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ सबके बारे में। यहाँ पे देखिए आप अपरेंट, एक्टिव, रिएक्टिव एंड पावर ट्रायंगल ये सब के बारे में पढ़ेंगे। बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एंड क्या कहते हैं कि 3 फेज बैलेंस सर्किट, वोल्टेज करंट रिलेशन इन स्टार एंड डेल्टा। हाँ, कनेक्शन जो कि होते हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बीटेक इलेक्ट्रिकल में। डेल्टा और स्टार कनेक्शन फ्रेंड समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें जो फेज़ लाइन वोल्टेज, फेज़ वोल्टेज, लाइन करंट, फेज़ करंट, डेल्टा में कैसा रिलेशन उसका होता है, स्टार में कैसा रिलेशन होता है, ये सब जानना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो डेफिनेशन वाइज आप ये सब पढ़ ही सकते हैं, एवरेज पीक वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड समथिंग। इसमें जो कुछ न्यूमेरिकल्स फॉर्म होते हैं जिसमें क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकालना पड़ सकता है, और बाकी सब चीज़ें इसमें होती हैं। कुल मिला के ये AC सर्किट पे खेल होता है। इसमें DC से कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड, जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं। आइए देखते हैं थर्ड चैप्टर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यूनिट 3 ट्रांसफार्मर। फ्रेंड ट्रांसफार्मर एक ऐसा चैप्टर है कि जो मेजरली इलेक्ट्रिकल क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक मेजर पार्ट है ट्रांसफार्मर, जो कि आपको प्रैक्टिकल यूज़ में भी काफ़ी दिखेगा अगर आप फर्दर ट्रेनिंग करने जाते हैं 4 साल के बाद। इसका ही क्वेश्चन फ्रेंड्स इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसा चीज़ है जो कि पावर जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको ट्रांसफार्मर कुछ अपने एक एसेंशियल टॉपिक में से एक लगना ही चाहिए। आपको इसकी एक से एक बारीकी ज़रूर से ज़रूर जाननी चाहिए फ्रेंड्स। तो इसीलिए इसमें देखिए मैग्नेटिक सर्किट्स जो कि इसमें होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, मैग्नेटिक सर्किट बनती हैं। आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के कुछ कंडीशंस होते हैं, कब उसको आइडियल कब उसको प्रैक्टिकल कहा जाता है। उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, फ्रेंड्स। उसमें लॉसेस किस तरह की होती हैं, और उसमें रेगुलेशन और एफिशिएंसी क्या होती है। हालांकि इस जो कि अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ट्रांसफार्मर में चैप्टर में जो दिया हुआ है वो बहुत ही बेसिक चीज़ दी गई है। इस बार का आपका बहुत आसान टॉपिक हो सकता है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेम क्या होगा मैं आपको बता दूं। इसमें क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है कि आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, उसकी कुछ इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर सर्किट्स फ्रेंड्स उसके बनाने आ सकती हैं। रेगुलेशन और एफिशिएंसी पे क्वेश्चन भी कुछ आते हैं फ्रेंड्स, और बाकी यही सब। आइए देखते हैं चौथा यूनिट जो कि है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें हर तरह के मशीन्स यानी कि मोटर, सिंगल फेज, 3 फेज, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर एंड बाकी सब चीज़ टाइप की मशीनों के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। हाँ, यहाँ पे DC मशीन्स भी इंक्लूडेड है फ्रेंड्स, वो भी ध्यान दीजिएगा। तो जो आप कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़े हैं, जैसे कि DC मशीन्स आप ऊपर DC सर्किट्स आप देख रहे हैं, DC सर्किट्स एंड AC के साथ आपने खेला किया, DC सर्किट के साथ आपने खेला किया, फिर ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा। अब यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें ये कंबाइन होकर यूज़ होगा दोनों टॉपिक्स। इसमें कहीं ना कहीं उनके सर्किट्स के एनालिसिस और बाकी चीज़ काम आएंगी। और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन तो मान के चलिए कि इसमें DC, 3 फेज, सिंगल फेज और 3 फेज सिंक्रोनस, इन तीनों के प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन तो आपको मुँह जुबानी आनी चाहिए और तुरंत बनाने भी आना चाहिए कंस्ट्रक्शन इसका।
बाकी इसके कुछ इक्वेशन जैसे इमेज जनरेशन इक्वेशन डिराइव करने के लिए आते हैं एक बार फ्रेंड्स। स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आता है। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके आएंगे, जैसा कि लिखा हुआ मेंशन किया है यहाँ पे एप्लीकेशन में। एंड प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ, हाँ फ्रेंड्स इसमें सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग कैसे होती है, मेथड ऑफ स्टार्टिंग से स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसका लैब करेंगे, तो लैब में भी ये चीज़ अवेलेबल होती है, वहाँ पे आप डीपली समझ सकते हैं। बस ये है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा आपके अंदर रहेगी तो आप ज़रूर से ज़रूर कर ले जाएंगे, कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी। आइए देखते हैं अब पांचवा चैप्टर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एलिमेंट्स के बारे में है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बोले तो आपके घर में, कंपनी में जो भी फ्यूज़, स्विच, बस बार, केबल्स, जितने भी ऑटो कट स्विच टाइप के एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, जिनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि MCB, ELCB, MCCB, ACB एंड टाइप्स ऑफ वायर, बस बार, फंडामेंटल ऑफ अर्थिंग एंड लाइटनिंग प्रोटेक्शन एंड टाइप्स ऑफ बैटरीज। ये तो सबसे कह सकते हैं कि सिंपल है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आता है कि MCB क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका एक डायग्राम बना दीजिए, बस यही। उसका बेसिक फंक्शन पूछ लिया जाता है, कैसे काम करता है, और टाइप्स ऑफ वायर के टाइप्स बता दीजिए, क्या होता है वो बता दीजिए, बस बार, ये सब डेफिनेशन टाइप के टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स। इसमें से फ्रेंड्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन अधिकतम बनते हैं, 2 नंबर के। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 नंबर के बहुत अधिकतम क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चैप्टर से। आप इसको एज अ थियोरेटिकल देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं नहीं। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको पढ़ाई 2 नंबर वाला कुछ प्रिपरेशन करना है तो आप सीधे कूद के 5 नंबर आप सीधे यूनिट 5 पे आइए, और यूनिट 5 पे आके जितने भी इसके की एलिमेंट्स हैं, MCB, ELCB, ये सब की फुल फॉर्म्स प्लस ये सब क्या कैसे काम करते हैं, ये सब पढ़ लीजिए। बहुत बेसिक होता है, आपको 2 नंबर का तैयारी चंद मिनटों में ही हो जाएगा और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। तो जैसा कि आपने देख लिया, हम लोगों ने पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है ये मैंने बता दिया है। अब मैं इसके 1 शॉट लाऊंगा और सीधे उसमें आपका चैप्टर वाइज यूनिट 1 का 1 शॉट, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड ऐसे करके मैं 5 1 शॉट लाऊंगा। पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा उसमें फ्रेंड्स। तो आप ऐसे ही देखते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।